बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक एक गांव में सपना और संजना अपनी नानी के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले ही संजना और सपना के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए दोनों बहनें अपनी नानी के साथ रहा करती थी। नानी सपना से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे शहजादी बनाकर रखती थी और वही दूसरी तरफ बेचारी संजना की तरफ आँख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसे खरी खोटी बातें सुनाती रहती थी, उसे फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए देती थी, खाने के लिए भी कुछ रूखा सूखा ही देती थी, जिस वजह से संजना को बहुत दुख होता था। और ये फ़र्क इसलिए था क्योंकि सपना बहुत ज़्यादा सुंदर थी और संजना बहुत ज़्यादा बदसूरत थी। ऐसे ही एक दिन संजना अपनी नानी से कहती है, नानी मुझे लहंगा लेकर आना है। मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, आप मुझे लहंगा दिला कर दीजिए। आ गई सुबह सुबह काली कलोटी मेरे सामने अपनी शक्ल उठाकर। नानी मुझे लहंगे की जरूरत है, मुझे लहंगा दिला दीजिए। लहंगा पहनकर भी तू सुंदर नहीं लगने वाली, लगेगी तू बदसूरत ही। मेरे पास तेरे लहंगे के लिए इतने फालतू पैसे नहीं है, जा कोई पुराने कपड़े ही पहनकर जाना। नानी मुझे लहंगा दिला दीजिए ना, जा यहाँ से, मनहूस कहेगी। नानी मुझे जल्दी से 10,000 रुपये दे दीजिए। 2 दिन बाद मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे फेशियल कराना है, हेयर स्पा कराना है और उसके बाद हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। मुझे ब्रांडेड लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं, मेरी सुंदर राजकुमारी जैसे दिखने वाली नाती, तेरे लिए तो मैं ब्रांडेड लहंगा ही दिलवाऊंगी। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा सुंदर तो कोई नहीं है और उस सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए तुम्हें पार्लर तो जाना ही होगा। ये लो पूरे 10,000 रुपये और जल्दी से घर वापस आ जाना। उसके बाद हम शॉपिंग पर चले जाएंगे। तुम्हें जैसा चाहिए वैसा लहंगा मैं तुम्हें दिलवा कर दूंगी। ऐसा कहकर नानी सपना को तुरंत 10,000 रुपये निकाल कर देती है और संजना को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। जब सपना पार्लर से वापस आती है तो नानी और सपना दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए चली जाती है और सपना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्रांडेड लहंगा खरीद कर लेकर आती है। इतना सुंदर लहंगा देखकर संजना की आंखें भी चमक उठती है। तभी नानी बाहर से आवाज़ लगाती है, अरे मनहूस काली कलोटी, कहाँ मर गई? आज के दिन हमें चाय मिलेगी या नहीं? हाँ नानी जी, मैं चाय लेकर ही आ रही हूँ, बस 2 मिनट। 2 मिनट बाद संजना नानी और सपना के लिए चाय बनाकर लेकर आ रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और सारी चाय सपना के ऊपर जा गिरती है। नानी नानी मैं तो मर गई। देखिए ना, इस काली कलोटी ने मेरे हाथ पर चाय गिरा दी। ये मुझे भी अपनी तरह बदसूरत करना चाहती है। हाय, मैं तो मर गई रे। कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जल गया। नानी। सपना को इस तरह रोता हुआ देख नानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह संजना की बहुत ज़्यादा पिटाई करती है। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। तू मेरी सुंदर नाती को बदसूरत बनाना चाहती है। काली कलोटी, तेरी शक्ल तो काली है ही, लेकिन अपना मन तो साफ रख। मेरी नाती को तू बदसूरत बनाना चाहती है? नानी, मैंने जानबूझकर सपना के ऊपर चाय नहीं गिराई। मेरा पैर फिसल गया, इसलिए सपना के ऊपर चाय गिरी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है नानी। सपना तो मेरी बहन है,
मैं अपनी बहन से क्यों जलूंगी। संजना के बहुत रोने और गिड़गिड़ाने के बाद नानी उसका हाथ छोड़ देती है और संजना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। संजना के पास एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे। संजना वही पुराने कपड़े पहनकर एनुअल फंक्शन में चली जाती है और सपना बहुत अच्छा लहंगा पहनकर और बहुत अच्छे से तैयार होकर एनुअल फंक्शन में जाती है। तभी कुछ लड़कियां संजना को देखकर हंसने लगती है। अरे यार सपना, तूने तो कितना सुंदर लहंगा पहना है और तेरी इस काली कलोटी बहन ने ये फटे पुराने कपड़े। क्या इसे पता नहीं है कि आज स्कूल में एनुअल फंक्शन है। वैसे सपना, ये तेरी सगी बहन है भी या नहीं, क्योंकि तुम दोनों तो सगी बहनें लगती ही नहीं। तुम कहाँ चांद की तरह सुंदर हो और इस काली कलोटी के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। हाँ, पता नहीं यार, नानी भी इसे पसंद नहीं करती। नानी ने मुझे तो पार्लर में जाने के लिए तुरंत 10,000 रुपये दे दिए और इतना ब्रांडेड लहंगा भी दिलवा दिया, और इसे तो कुछ भी नहीं दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं। तुम्हें पता है इसकी वजह से मेरे ऊपर थोड़ी सी चाय क्या गिर गई। नानी ने इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। इस तरह से सपना अपने दोस्तों के साथ मिलकर संजना का मजाक उड़ा रही थी। संजना वैसे तो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, लेकिन आज उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वह सपना को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, सपना, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम मुझे क्या क्या कह रही हो? बदसूरत, काला साया, कचरा। क्या तुम्हें एहसास भी है कि ये सब शब्द सुनकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मुझे कितना दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं है क्योंकि तुम्हें नानी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बाहर भी तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ना घर में प्यार मिलता है और ना ही बाहर। कभी तुमने सोचा है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी? लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर ही बहुत ज़्यादा घमंड है। हाँ, क्यों ना हो मुझे मेरी सुंदरता पर घमंड, और नानी और बाकी सब मुझसे क्यों ना प्यार करे। और हाँ, बदसूरत और काले लोगों से नफरत ही करते हैं। और हाँ, तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, इसका जवाब तो तुझे घर आकर मिल ही जाएगा। नानी से तेरी ऐसी क्लास लगवाऊंगी कि तू भूल नहीं पाएगी। सपना गुस्से में घर आकर अपनी नानी को सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर नानी का पारा हाई हो जाता है और वह संजना को जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, काली कलोटी बदसूरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई सपना को हाथ लगाने की? और वैसे भी सपना ने क्या गलत कहा? तू है ही काली कलोटी बंदरिया, चल जा यहाँ से। अब यहाँ खड़ी रहकर आंसू ही टपकाएगी या खाना भी बनाएगी? चल जा यहाँ से, मनहूस कही की काली कलोटी बंदरिया। संजना वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। मैं नानी और सपना से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। सपना बाहर मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है और नानी घर में मुझे नौकरों से भी बदतर रखती है। नानी के प्यार के लिए मैं कितना ज़्यादा तरस रही हूँ। वो कब कहेंगी कि संजना बेटा, रंग रूप कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब मेरा एक सपना है, वो हकीकत कभी नहीं होगा। मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मैं जिंदा नहीं रहूँगी। अब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। ऐसा सोचकर सपना अपने आप को ख़त्म करने के लिए नदी में कूदने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे एक मासूम कुत्ते की टांग
दबी हुई नजर आती है। तो संजना उस पत्थर को हटाती है और उस मासूम कुत्ते की जान बचाती है। संजना कुछ दूर और चलती है तो उसे एक भूखी गाय नजर आती है। संजना उस गाय को चारा खिलाती है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे एक सूखा पेड़ नजर आता है। संजना उस पेड़ को पानी देती है तो वह सूखा पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाता है। संजना जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसे उस पेड़ के नीचे एक चमचमाती चक्की नजर आती है। ऐसी चक्की संजना ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वह चक्की देखकर संजना चौंक जाती है। अरे ये क्या, इतनी ज़्यादा चमचमाती हुई चक्की? ऐसी चक्की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। पता नहीं किसकी चक्की है ये। इस चक्की के मालिक के आने तक मुझे यहाँ रुकना चाहिए, नहीं तो कोई इसे चोरी कर कर भी ले कर जा सकता है। इतनी ज़्यादा सुंदर चक्की है ये। संजना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक सुंदर परी आती है और संजना से कहती है, संजना, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई सोने की लहंगे की चक्की है। अगर तुम इसे सीधी तरफ घुमाओगी तो तुम्हें सोने के लहंगे मिलेंगे, और अगर इसे उल्टी तरफ घुमाओगी तो तुम्हें हीरे के लहंगे मिलेंगे, और तुम्हें हीरे और सोने के लहंगे में से एक लहंगा चुनना होगा। यदि तुम हीरों का लहंगा चुनोगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत और उसी के साथ तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम सोने का लहंगा चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त होगी, और उसे पहनकर तुम ऐसी जगह जाओगी जहाँ बड़े बूढ़ों को तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कौन सा लहंगा चुनना है। परी जी, मैं जादुई सोने की चक्की को सीधी तरफ घुमाकर सोने का लहंगा चाहती हूँ, और बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त करना चाहती हूँ, और बड़े बूढ़ों की सेवा करना चाहती हूँ। परी जी, मुझे मेरी टीचर ने बताया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सच में संजना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम नानी के प्यार के लिए तरस रही थी, और तुम मरने के लिए बाहर निकली तो रास्ते में तुमने सारे पशु पक्षियों की मदद की, और जब तुम्हें धन दौलत और सुंदरता पाने का मौका मिला तब भी तुमने ज्ञान की बातें प्राप्त करना चाहा और बड़े बूढ़ों की मदद करनी चाहिए। सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम जादुई चक्की को सीधी तरफ घुमाओ और सोने का लहंगा पहन लो। संजना जैसे ही जादुई सोने की चक्की को सीधी तरफ घुमाती है तो उसे एक चमचमाता नया सोने का लहंगा मिल जाता है। जैसे ही संजना उस लहंगे को पहनती है तो वह परियों की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है, और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह सब देखकर संजना उस परी को धन्यवाद कहकर अपनी नानी और बहन से बहुत दूर एक गांव में रहने लगती है, और जादुई सोने के लहंगे की मदद से गरीब और परेशान लोगों की भी मदद करती है। ऐसे ही एक दिन संजना अपनी लंबी नई गाड़ी में घूमने जा रही थी कि तभी वह अपनी नानी को एक फटे पुराने साड़ी में सड़क के किनारे भीख मांगते हुए देखती है। तो संजना अपनी नानी के पास जाती है और उसे कहती है, अरे अरे नानी, आप यहाँ, आप घर पर क्यों नहीं हैं? आप इस तरह से भीख क्यों मांग रही है? आपकी ऐसी हालत किसने की? अरे सपना बेटा, तुम वापस आ गई। मुझे घर ले जाने, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नानी, मैं सपना नहीं, संजना हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके साथ ये सब किसने किया? अरे संजना, मेरी प्यारी नाती, तू वापस आ गई। संजना बेटा,
मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, दोनों बहनों में इतना भेदभाव किया, उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। सपना को मैंने बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। संजना बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ इंसान का रंग रूप शक्ल कुछ नहीं होता, बस इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। और तुम्हारा दिल तो सोने का है, सोने का। आज भी तुम मुझे मुसीबत में देखकर तुरंत मेरे पास आ गई। मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी नाती, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नानी, आपके मुंह से मेरी प्यारी बच्ची बेटा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सब सुनने के लिए बहुत तरस रही थी और आपको एहसास हो गया कि रंग रूप शक्ल कुछ नहीं होती, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आज से आप मेरे साथ रहेंगी और आपकी आंखें जादुई सोने की लहंगे की मदद से वापस आ जाएंगी। संजना नानी को अपने घर ले जाकर जादुई सोने की लहंगे की मदद से अपनी नानी की आंखें वापस लेकर आती है। अब नानी को सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। तभी नानी संजना को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और उसे गले लगाती है और अब नानी और संजना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।